everyone, welcome back to my channel Sonal Classes. I hope you all are fine and this is your teacher Sonal Tiwari. In this video I will tell you how to change one sentence to another sentence. एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कैसे चेंज करना है वो चलो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर दिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सेंटेंसेस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही लिए हुए हैं। आप जो है आगे आगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप में बढ़ाते जाऊंगी वो भी सेंटेंस कैसे चेंज करना है वो भी बताऊंगी, बट फॉर्मूलाज विल बी सेम, जैसा इसमें कर रहे हैं वैसे उसमें भी करना है। वन मोर थिंग, हमें सेंटेंस को चेंज करना इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि आपसे कोई क्वेश्चन करे तो हमें उसको रिप्लाई कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और रिप्लाई पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस में होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो लुक, हाउ टू चेंज वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कैसे बदलना है। सो इट्स सो मच इजी इफ़ यू नो द फार्मूलाज। नेगेटिव सेंटेंस में हमें चेंज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो इन विच सेंटेंस इज दिस सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस में है ये। द बॉयज़ प्ले इन द फील्ड। सो यू कैन सी यहाँ पर ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड है और ना ही नॉट, नेवर, नो जैसा कोई वर्ड है जो नेगेटिव का साइन होता है। सो इट मीन्स दैट बॉयज़ फील्ड में खेलते हैं। ये सिंपल सा एक हमारा पॉजिटिव डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है। सो वी हैव टू चेंज इट नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि लड़के मैदान में खेलते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि ता है, ती है, ते हैं अगर आते हैं तो वो इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसको नेगेटिव में चेंज करना है। हाउ कैन वी चेंज? आई टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, दैट नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो पहले हमें यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट रखना है। द सब्जेक्ट इज खेलने का वर्क कौन कर रहा है? बॉयज़ कर रहे हैं। सो द बॉयज़ अब आता है हमारा डू या डज कहाँ लगाते हैं। मैंने आपको बताया है कि डज हम लगाते हैं जब सिंगुलर होता है और डू लगाते हैं जब प्लूरल होता है। सो यू कैन सी बॉयज़ आर प्लूरल, बॉयज़ प्लूरल हैं, इसके लिए हम यहाँ पर डू लगाएंगे। द बॉयज़ डू। अब आया डू या डज प्लस नॉट, डू डज हम आगे क्रॉस करके नॉट। द बॉयज़ डू नॉट। अब हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया प्ले, आगे इन द फील्ड, दैट्स इट। दिस वन इज कि द बॉयज प्ले, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस तब लगता है जब सिंगुलर होता है। सो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सो ये इजीली हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्टेड। द बॉयज़ डू नॉट प्ले इन द फील्ड, पॉजिटिव में था कि बॉयज़ फील्ड में खेलते हैं, नेगेटिव में आ गया कि बॉयज़ फील्ड में नहीं खेलते हैं, दैट्स इट। सो इसी तरह से आपको कोई भी सेंटेंस अगर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव में करना है तो आपको उस टेंस को पहले पहचान लेना है कि कौन से टेंस में है और फिर उसका जो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है वो यूज़ करके आपको सॉल्व करना। और कुछ इसमें है ही नहीं, बहुत इजी है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कम्प्लीटली उसको ईजिली डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप कि आप अगर नए हैं तो आप मेरे लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं कि उसमें मैंने कैसे एक एक फॉर्मूला बताया हुआ है। सो नेक्स्ट हम स्टेप पर आते हैं। व्हाट डज सीमा कुक इन द किचन। यू कैन सी व्हाट इज हियर। पहले भी बताया मैंने कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर ये सब जब आते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है और हमें इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो पॉजिटिव का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस ऐड करना है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड देन ऑब्जेक्ट देन अदर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर एस जो भी वहाँ पर करेक्ट होगा वो हमें ऐड कर देना है।
So you can see the formula of positive sentence, subject plus verb का first form plus s या es plus object plus other. So हम यहाँ पर पहले हमारा सब्जेक्ट लेंगे. सब्जेक्ट कौन है? सीमा. So फर्स्टली वी विल राइट सीमा. अब आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो सीमा वर्क क्या कर रही है? कुक कर रही है. तो सीमा कुक. अब आता है स्टूडेंट्स एस या ई एस ऐड करने की बारी. तो क्योंकि सीमा सिंगुलर है, एक लड़की का नाम है, तो हमें इसके साथ में एस ऐड कर देना है. एस या ई एस कहाँ ऐड करना है वो मैंने सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में बताया हुआ है. सो सीमा कुक्स ये हो गया. अब बचता है हमारे फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट प्लस अदर. तो अब सीमा कुकिंग तो कर रही है, बट कहाँ कर रही है? इन द किचन. सीमा कुक्स इन द किचन. दैट्स इट. सो सिंपल. ये हमारा कन्वर्ट हो गया. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट अदर. ओके. सो मच ईजी. अगर हाँ ये एक चीज़ और, कभी भी जब हमारा क्वेश्चन आता है ना कि कोई भी पैराग्राफ हम ट्रांसलेट करते हैं, कोई स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमें रिप्लाई करना होता है पॉजिटिव सेंटेंस में. सो ऐसे ही हमें ट्रांसलेट करना है, ऐसे ही हमें आंसर देना है. और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो पास्ट से रिलेटेड होते हैं. उसको भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी. ये तो फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया हुआ है, तो उससे रिलेटेड मैं सेंटेंस बना रही हूँ. और इसी तरह से आपको पॉजिटिव, अगर आपको इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन किया गया है तो आपको उसी टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर देना है. दैट्स इट. नेक्स्ट थिंग, डज ही प्लक द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री. क्या वह ट्री से यानी पेड़ से फ्रूट तोड़ता है? अब हमें इसको नेगेटिव में करना है. सो इट इज़ सो सिंपल. सबसे नेगेटिव का फॉर्मूला मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस प्ले प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो हमें यहाँ पर देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही. कर्स्यू हो गया. ही. फिर उसके साथ में हमें यहाँ पर ऑलरेडी डज लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है. ही डज नॉट, तभी तो नॉट आएगा, तभी वो नेगेटिव होगा. ही डज नॉट. अब आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट प्लक. अब आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, द फ्रूट्स. क्या नहीं तोड़ रहा है? द फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन. अदर कहाँ से? गार्डन से. ट्री से. फ्रॉम द ट्री. ट्रांसलेटेड, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. वेरीफाइड. हो गया हमारा ट्रांसलेशन. ऐसे भी अगर कोई क्वेश्चन करता है तो हमें रिप्लाई नेगेटिव में भी देना है, तो हमें नेगेटिव का फॉर्मूला यूज़ कर देना है. सारा खेल यहाँ पर है ना फॉर्मूले का है. और ये ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा रट्टा मारना होगा. एक बार एक टेंस आप समझ गए, एक फॉर्मूला आप समझ गए, तो वैसे ही होता है कि इंट्रोगेटिव का आंसर देने के लिए हमें पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करने पड़ते हैं. नेक्स्ट आया, द हॉर्सेस डू नॉट रन इन द स्टेबल. अब तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव, डू नॉट आ गया, क्योंकि अब हमें इंट्रोगेटिव में सेंटेंस करना है. तो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए. तो उसमें दो तरीके का होता है, उसके फॉर्मूलाज 4 होते हैं. आप चाहें तो क्या हॉर्स स्टेबल में रन करता है, ये कर सकते हैं, या हॉर्स स्टेबल में क्या करता है. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? डू को सबसे पहले, हमारा जो इजी तरीका बता रही हूँ, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे डू. फिर आया सब्जेक्ट, डू द हॉर्सेस, डू द हॉर्सेस, डू द हॉर्सेस. अब डू नॉट हमें हटा देना है क्योंकि हमें ये नेगेटिव हटा के हमको इंट्रोगेटिव में करना है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया. कभी भी हेल्पिंग वर्ब अगर पहले लग जाता है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है. तो डू द हॉर्सेस, फिर आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन, देन आया हमारा ऑब्जेक्ट.
इन द स्टेबल। ओके, नाउ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में कभी भी आप अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही हमें बताता है कि ये मतलब इसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारा क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस वन इज कंप्लीटेड। गाइज, आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे। बाय बाय स्टूडेंट।